नमस्कार मित्रों, लर्न अबाउट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी के एडमिशन 2020 से संबंधित जानकारी लेकर आया हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की जानकारी मिलती रहेगी। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि एडमिशन फॉर्म सेकेंड वीक ऑफ मई आने की संभावना है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सारी गतिविधियां बंद हो चुकी हैं। इसी विश्वविद्यालय की जो परीक्षाएं और जो फॉर्म आने की प्रोबेबिलिटी रहती थी हर साल फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से ये सेकेंड वीक ऑफ मई होने की संभावना है। यदि लॉकडाउन 3 मई तक ख़त्म हो जाता है तो ये सेकेंड वीक में आपका एडमिशन फॉर्म आ जाएगा। अब हम बात करेंगे अंडर ग्रेजुएट में जो पॉपुलर कोर्स हैं, जिसमें बीए, बीकॉम, बीएससी एंड एलएलबी है। ये डीडीयू यूनिवर्सिटी के सबसे पॉपुलर कोर्स हैं, जिसमें एडमिशन लेने के लिए बच्चे बहुत ही इच्छुक होते हैं। और उसके साथ मैं बता दूं आप लोगों को कि बैचलर में यानी स्नातक में कुछ और भी कोर्सेस उपलब्ध हैं, जैसे बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर ऑफ लॉ, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन, बैचलर ऑफ एजुकेशन, बैचलर ऑफ आर्ट, बैचलर ऑफ साइंस, बीएससी इन एग्रीकल्चर, बीएससी इन होम साइंस, बीसीए बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, बीजे इन हिंदी डिपार्टमेंट, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म। ये इसकी कुछ लिस्ट हैं। उसी के साथ मैं बता दूं कि इसी विश्वविद्यालय में कुछ डिप्लोमा कोर्सेस भी चलाए जाते हैं, जिसमें डिप्लोमा इन योगा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन द डिस्ट्रिक्ट एंड नेशनल सिक्योरिटी मैनेजमेंट, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन टेक्नोलॉजी, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन टेक्सटाइल एंड कस्टमाइज डिजाइन। ये सारी डिप्लोमा से संबंधित कोर्स हैं जो डीडीयू यूनिवर्सिटी में संचालित होती हैं। उसी के साथ अब हम बात करेंगे पीजी कोर्स के बारे में। पीजी कोर्स में जो सबसे पॉपुलर कोर्स हैं एमए, एमकॉम, एमएससी, एमबीए और एलएलबी। और इसके भी फॉर्म उसी दिन से भरे जाएंगे जिस दिन अंडर ग्रेजुएट के फॉर्म भरे जाएंगे। और इन सब विषयों में एडमिशन लेने के लिए कौन कौन सी बैकग्राउंड होना चाहिए, एडमिशन क्राइटेरिया क्या होगा एडमिशन से संबंधित, उसके बारे में हम जानते हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि किसी भी बैचलर डिग्री यानी स्नातक में एडमिशन लेने के लिए बीए, बीएससी, बीकॉम में कैंडिडेट को 10+2 की मार्कशीट होनी अनिवार्य है। इसमें किसी भी परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। और यदि किसी भी पोस्ट ग्रेजुएशन में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो बैचलर डिग्री होना मस्ट कंपल्सरी है। और
बैचलर डिग्री में परसेंटेज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यदि आप कोई भी स्टूडेंट यदि फाइनल ईयर में या 12th के बोर्ड एग्ज़ाम दे चुके हैं तो वह इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। यदि कोई ग्रेजुएशन में है तो वह ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर बच्चे भी इसमें एलिजिबल हो सकते हैं। दोस्तों, मैं बता दूं कि यदि आप LLB करना चाहते हैं तो बैचलर डिग्री होना मस्ट कंपलसरी है। एनी इंडिया ऑर्गेनाइज यूनिवर्सिटी से, किसी भी भारत के किसी भी विश्वविद्यालय से यदि आप बैचलर डिग्री की डिग्री है तो आप LLB के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना है कि उसमें कम से कम 45% मार्क्स होना जरूरी है। अब उसके बाद बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो मैं बता दूं कि यूजी और पीजी दोनों के अलग अलग एंट्रेंस फीस होती है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि मैं ये यूजी के एंट्रेंस की फ़ीस है जनरल और ओबीसी के लिए 750 रुपये तथा एससी और एसटी के लिए 400 रुपये। उसी प्रकार पीजी के लिए जनरल और ओबीसी के लिए 1000 रुपये और एसटी और एससी के लिए 750 रुपये अप्रॉक्सीमेटली। हो सकता है कि इस साल कुछ फीस बढ़ भी सकते हैं, नहीं भी बढ़ सकते हैं, या हो सकता है कि यही फीस हो। इसी के साथ मैं बता दूं, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।